इस बजट में गत सरकार द्वारा धरती पुत्र किसानों के साथ किए खिलवाड़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा को पुरजोर बहुमत देकर भ्रष्टाचार एवं कुशासन को विराम दिया। साथ ही झुंझुनू शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 161 करोड़ रुपए की सौगात दी है। रिकॉर्ड होनी चाहिए ये बात। बदराना जोड़ के लिए शेखावाटी का किसान, पूरे प्रदेश का किसान ये तय कर रहा है कि पूरे भारत के उस पशु मेले में नवलगढ़ लोग आते थे। 5 मिनट में अपनी बात। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे लोकतंत्र के मंदिर में बात करने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद एवं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का और वित्त मंत्री दिए कुमारी जी का 6 महीने में के भीतर ही प्रदेश के आपके नेतृत्व में आज शानदार बजट, जिसमें युवा, महिला एवं किसान सहित प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। इस बजट में गत सरकार द्वारा धरती पुत्र किसानों के साथ किए खिलवाड़ को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभापति महोदय, नवलगढ़ और यहाँ की जनता 1952 आम चुनाव से ही आज तक राजनेताओं की तानाशाही से जूझती रही। यहाँ की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा को पुरजोर बहुमत देकर भ्रष्टाचार एवं कुशासन को विराम दिया। सभापति महोदय, मैं सदन को ये बताना चाहूंगा, शेखावाटी को 3 दशक से यमुना जल समझौते का इंतजार था, जो हमारे डबल इंजन की सरकार ने मात्र 2 महीने के भीतर शेखावाटी की जनता को एक खूबसूरत तोहफा दिया। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ के लिए इस लोक कल्याणकारी बजट में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा, झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध धार्मिक लोहारगढ़ धाम के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ का लोहा भी गल जाता है। प्राचीन मत है कि पांडवों को महाभारत के युद्ध के बाद यह एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाइयों को युद्ध में मारा है। तो महाभारत के युद्ध के बाद मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि भारतवर्ष के सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन एवं स्नान करने जहां भी आपका लोहा अर्थात शस्त्र गल जाए, आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये वही लोहागढ़ धाम है जिसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री महोदय द्वारा तीर्थ राज लोहागढ़ में बरखंडी पर्वत तक रोप वे की स्वर्णिम सौगात दी है। साथ ही इस पावन भूमि में माल खेत 24 कोशीय परिक्रमा मार्ग का विकास कर वहां पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान किया है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। साथ ही झुंझुनू शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 161 करोड़ रुपए की सौगात दी है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। नवलगढ़ शहर से सीमेंट फैक्ट्रियों में आने जाने वाले भारी वाहनों से होने वाली जाम से निजात दिलाने के लिए 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 12 किलोमीटर तक का बाईपास की सौगात दी है। मुकनगढ़ कस्बा जब से बसा है, गंदे पानी से परेशान है, 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की सौगात दी है। आज जन विश्वास एवं अपराधियों में भय के लिए देवीपुरा बनी की जनता को पुलिस थाने की सौगात दी है। ग्राम नूरलोद एवं जाखल में नगर पालिका की सौगात के लिए आपका मैं विशेष से आभारी रहूंगा, क्योंकि वहां की जनता काफी वर्षों से नगर पालिका की मांग करती थी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज पूरी की है। ग्राम जाखल में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय की सौगात दी है। साथ में मैं आज मेरी सदन के सामने सिर्फ 1 सेकंड का समय ले रहा हूं। अंत में सभापति महोदय, मैं सदन के सामने मेरे क्षेत्र की ज्वलंत समस्या रख रहा हूं। जैसे पूरे राजस्थान में
पुष्कर का, परबतसर का, भैरू तालाब का, बालोतरा का, पूरे प्रदेश में मेला बढ़ता है। वैसे ही पशु मेला बदराना जोड़ का नवलगढ़ में बढ़ता था, जो पिछली सरकार के पूर्व विधायक ने अपनी ताकत से उस बदराना जोड़ की भू परिवर्तन करवाया गया। रिकॉर्ड होनी चाहिए ये बात। बदराना जोड़ के लिए शेखावाटी का किसान, पूरे प्रदेश का किसान ये तय कर रहा है कि पूरे भारत के उस पशु मेले में नवलगढ़ लोग आते थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर पालिका नवलगढ़ और वहां के राजस्व के रिकॉर्ड को और यहाँ का जो देवस्थान विभाग की बिना एनओसी के और उस भू परिवर्तन कर दिया उस चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो मैं चाहूंगा इसकी जांच हो और जल्दी से जल्दी ये बदराना जोड़ का मेला बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।